कुछ रिश्ते जन्म से नहीं एहसास से बनते हैं। ऐसे ही ये हमारी कहानी है दो पल की। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अरविंद और आशी दोनों डिसाइड करते हैं साथ रहने का। आशी अरविंद और मीरा के फ्लाइट में आ जाती रहने के लिए, अरविंद और मीरा के साथ। आशी भी अकेली है, अरविंद और मीरा भी अकेले हैं। आशी को मॉम डैड मिल गए और अरविंद और मीरा को बेटी मिल गई। ऐसे ही एक कहानी दो पल की अब आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी अजनबी लोग भी धड़कले घर था, अब कहानी लगता है। कुछ अनजान चेहरों में अपना सा लगता है। खाली सी दीवारों पे अब हंसी दिखती है। सन्नाटे वाले कमरों में आवाज दिखती है। जब आशी बीमार हुई तो अरविंद और मीरा ने अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखा। रात रात भर उसके पास बैठे रहते थे। इतने परेशान रहते थे। मीरा माँ नहीं बन पाई पर अब माँ बन गई है, और अरविंद पापा नहीं बन पाए पर पापा बन गया है। और इधर आशी तो मम्मी पापा नहीं थे तो उसको मम्मी पापा मिल गए हैं। अजनबी रिश्ता कैसा आगे बढ़ता है। ये कहानी है अनमोल रिश्तों की, अपनों के रिश्तों की। अजनबी रिश्ते कैसे अपने बन जाते हैं उस बारे में। अब हंसी दिखती है सन्नाटे वाले कमरों में आवाज दिखती है। आशी घर आई पहला दिन वो सब रूम में घूमती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अब मेरा घर है, क्योंकि अभी तक तो उसने जिंदगी कुछ अलग ही टाइप पे जी था। मम्मी पापा नहीं थे, बचपन में चाचा चाची के साथ रही, पढ़ाई करने के बाद शहर आई, अभी भी आगे पढ़ाई कर रही है और कॉलेज के साथ साथ में जॉब भी कर रही है। इधर मीरा और अरविंद भी कश्मकश में है। अच्छा भी लग रहा है और कश्मकश में भी है कि बेटी अब घर में आ गई, जवाबदारी हो गई। अरविंद के आस पड़ोस वाले मिलने आते हैं कि अरविंद की बेटी आई है। लोग उसको पूछते हैं आशी को, तुम कहाँ थी, क्या कर रही है। आशी नर्वस भी होती है पर सिचुएशन को संभाल लेती है। अरविंद, मीरा, आशी तीनों खुश हैं। शुरू के दिन उनके तीनों के मिलने के बाद पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आशी घर आने के बाद लोग मिलने आए। आशी, अरविंद, मीरा सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते रहे। अब आशी थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि झूठ तो झूठ होता है पर दिल मानता नहीं है। तो अरविंद से पूछती है क्या हम सही कर रहे हैं। अरविंद उसको बोलता है कि बेटा ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कनेक्शन है, हमारा नहीं है, भरोसा रख। और आशी अपने कमरे में जाती है, सरप्राइज हो जाती है
ये मेरा कमरा है। तो मीरा से पूछती है कि सब मेरे लिए है। मीरा उसको बोलती है कि बेटा हमको पता नहीं था कि तुम्हारी पसंद क्या है क्या नहीं है, तो हमने एक सिंपल सा ही रखा हुआ है। अब ये कमरा तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, तुम अपनी तरीके से सजाओ अपना कमरा। दूसरे दिन आशी लेट उठती है। इधर मीरा किचन में चाय बना रही है, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है और आशी आती है। मीरा भी नर्वस थी। आशी उसको बोलती है कि सॉरी मॉम, मैं लेट उठी। मीरा बोलती है कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना इधर तुम्हारे लिए। आशी के आने के बाद का पहला दिन, पहली सुबह, मीरा से बातचीत के बाद वो आशी टेबल पे आती है, अरविंद से बातचीत करती है। अरविंद उसको टोकता है कि बेटा खाने के टेबल पे मोबाइल नहीं, ये रूल है यहाँ। आशी बोलती है आप ऐसे ही हो। अरविंद बोलता है धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की आदत को जानेंगे। अभी तक तो हमने एक दूसरे को अच्छा देखा है, अब कुछ ऐसी चीज भी जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। दिन में मीरा आशी को लेके मॉल जाती है शॉपिंग करने। बेटी पहली बार घर आई है। मीरा इतनी खुश है कि इस बार वो अपने बेटी के लिए कुछ खरीदने गई है। और आशी खुश है कि पहली बार कोई उसके लिए खरीदी करने आया है, वो भी एक माँ के प्यार के साथ। कितना अजीब सा लगता है ना, और कितनी खुशी भी होती है जब बच्चों के लिए आप जाते हो। और इधर अजीब ये है कि इनके खून के रिश्ते नहीं हैं, दिल के रिश्ते जुड़े हैं। इतना सारा शॉपिंग किया है। अभी मीरा बोलती है आशी को तो और भी कुछ देख ले, तुमको लेना। आशी बोलती है कि इतना सारा तो ले लिया आपने मेरे लिए, आपके लिए कुछ नहीं लिया। मीरा बोलती मैं तो लेते रहती हूँ बेटा, तू तो पहली बार आई है, तो बनता है तुमको तुम्हारे लिए लेना। आशी बोलती इतना सारा तो है, थैंक यू। मीरा बोलती बच्चे माँ बाप को थैंक यू नहीं बोलते हैं। घर आती आशी। मीरा और आशी अपने कमरे में जाती है, अपना रूम सजाना शुरू करेगी। फिर भी अभी उसको एक कश्मकश में है कि ये सब सपना तो नहीं है। अपना रूम सजा रही है, खुश है। शुरू में सब खुशी रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिश्ते आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे में क्या कमी है। और यही तो एक दिल का रिश्ता है। वो आशी आईने में खड़े होकर अपने आप को देखती है और सोचती है कि ये झूठ का रिश्ता कितने दिन टिकेगा, क्या ये सपना बन के रह जाएगा, या सच में पूरी जिंदगी चलेगा। अंदर से आवाज आती है नहीं आशी, इस बार ये रिश्ता झूठ का नहीं लग रहा है। दूसरे दिन सुबह अपने डैड के साथ में कुछ बातें शेयर करती है, कुछ मैसेजेस मोबाइल में दिखाती है। उसका भी एक लिमिट, जो बाउंड्री था किसी के साथ नहीं शेयर करने का, वो खुल चुका था। उसको भी एक परिवार मिल गया। 2 दिन में आशी, मीरा और अरविंद को ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। दिल के रिश्ते ऐसे जुड़ गए जैसे सच में खून के रिश्ते हो गए थे। दोस्तों, क्या कभी आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई अजनबी आया और वो अपना बन गया, ऐसा रिश्ता मेंटेन हो गया? ये लगता तो फिल्मी कहानी है, पर ऐसा नहीं है। आशी रात में बैठी अपने कमरे में सोचते हुए, तभी कोई मैसेज आता है। मैसेज पढ़ती है आशी।
और उसमें लिखा है, तुम इतने दिनों से गायब क्यों हो, मुझे तुमसे बात करनी है। आशी टेंशन में हो जाती है। कौन है ये, किसने मैसेज किया है? क्या आशी का भी कोई पुराने जख्म थे? कुछ था आशी के लाइफ में ऐसा कि जो परेशान रहती है, अपने आप में खोई रहती है? जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं अरविंद, मीरा और आशी की लाइफ के बारे में और आगे और डिटेल में, और आशी के पुराने जख्म क्या थे उसके बारे में। आप बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। 2 पल की कहानी 2 पल में ही कैसे अपनी हो गई उसके बारे में आगे जानते हैं आने वाले एपिसोड में। धन्यवाद।